अपनी चैनल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नया फॉर्म 128। जी हाँ, पहले यहाँ इसके लिए जो फॉर्म था फॉर्म 13 था। अब न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 में ये जो फॉर्म है उसको अपडेट कर दिया गया है। अब आपको जो है 128 फाइल करने की रिक्वायरमेंट आएगी फॉर द लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट, कि आप चाहते हैं कि जो आपका टीडीएस है वो कम रेट से डिडक्ट हो या फिर नील रेट से डिडक्ट हो, तो उसके लिए आपको ये सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। और फिर जो डिडक्टर है ये सर्टिफिकेट आप उसको देंगे तो उसके बेस पर वो जो टीडीएस डिडक्ट करने वाले पर्सन है वो आपका स्पेसिफाइड रेट जो कि आपके सर्टिफिकेट में लिखा होगा, या अगर नो डिडक्शन सर्टिफिकेट लिखा है तो फिर कोई भी टीडीएस आपका डिडक्ट नहीं होगा। पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। ये फॉर्म 128 यहाँ पर एप्लीकेबल हो चुका है, अवेलेबल है ट्रेसिस की ऑफिशियल वेबसाइट। ध्यान रहे TRACES, ये आप गूगल पर टाइप कर सकते हैं। वैसे इसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहले आपको यहाँ आना है और यहाँ पर आपको क्लिक करना है रजिस्टर्ड एज न्यू यूजर, इस पर क्लिक करना है। तो जो पर्सन लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं वो अपने पैन कार्ड के थ्रू इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये जो है सब्जेक्ट टू अप्रूवल रहने वाला है, जो भी आपके जुडिशियल लाइसेंसिंग ऑफिसर है वो उसके अप्रूव करेंगे। तो पहले आपको टैक्स पेयर में जाना है। जो लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं वो एज एन टैक्स पेयर पहले रजिस्टर करेंगे। तो यहाँ जो ऑप्शन है आधार वेरिफिकेशन का भी आ चुका है। पैन नंबर एंटर करना है, पैन, फिर उसके बाद नेम, डेट ऑफ बर्थ, वेरिफिकेशन कोड डालकर नेक्स्ट और प्रोसीड करेंगे। आधार वेरीफाई का ऑप्शन आ जाएगा, उसके थ्रू आप जो है जो ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, उसको वेरीफाई कराते हुए पासवर्ड सेट कर लीजिएगा। जो आपका पैन नंबर है वही आपकी जो है यूजर नेम रहने वाला है। लॉगिन पर क्लिक करना है और यहाँ पर लॉगिन कर लेना है, या होम पेज से भी आप जो है लॉगिन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर रजिस्टर का बटन है, उसके बराबर में ही जो है लॉगिन का बटन भी दिया गया है। पेज पर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन जो है आपको अपने पैन नंबर के थ्रू करना है। देन उसके बाद ये ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे। ठीक है, कुछ डिटेल्स की भी रिक्वायरमेंट होगी तो मैं साथ के साथ आपको बता दूंगा। बिल्कुल सिंपल आसान प्रोसेस है, 5 मिनट के अंदर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास डिटेल्स होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ आप जो है पैन नंबर लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे, कैप्चा कोड डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस टाइप का पेज आएगा। कुछ डाटा कॉन्फिडेंशियल है, उसको यहाँ हाइड किया गया है। उसके बाद आपको ई फाइल में जाना है, फाइल फॉर्म पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको जो है 2 फॉर्म देखने के लिए मिलेंगे। एप्लीकेशन फॉर इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट फॉर लोअर और नील डिडक्शन, इस पर आप रीड मोर पर क्लिक करेंगे तो ये डिटेल्स आ जाएगा। इसका जो गवर्निंग सेक्शन है 395 सबसेक्शन 1 एंड 3 है। उसके बाद फाइल नाउ पर हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो इसमें आपको सबसे पहले कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी कि जो आप यहाँ पर एप्लीकेंट है वो यहाँ पर रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। तो देखिए यहाँ पर एक रेजिडेंट पर्सन है जो कि अप्लाई कर रहे हैं। उसके इसमें क्या है कि रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो ये कैटेगरी आपकी इस बात पर डिपेंड करेगी। ठीक है, अगर आपको रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज करना है तो यहाँ पर आपको माई प्रोफाइल में जाना होगा और माई प्रोफाइल में जाकर इसको अपडेट करना होगा। तो यहाँ पर जो है रेजिडेंशियल स्टेटस आपको अपडेट करने के लिए प्रोफाइल से अपडेट करना पड़ेगा। जो नॉन रेजिडेंट पर्सन है वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं फिलहाल इसके लिए सेलेक्ट कर रहा हूँ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। देन उसके बाद ये डिटेल्स तो ऑटोमेटिकली आएगी। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ कुछ डिटेल्स आएगी। यहाँ पर फिर से कुछ डाटा कॉन्फिडेंशियल है, उसको हाइड किया गया है। उसके बाद यहाँ आपको जो है अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट करना होगा। प्रोसीड पर क्लिक करके अब इसमें जो कैटेगरी है एप्लीकेशन जो फाइल कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड एनपीओ है, स्पेसिफाइड एंट्री अंडर सेक्शन 263, पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन, और पर्सन अदर दैन अबोव। तो इस केस में पर्सन अदर दैन अबोव है, यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। वैसे जो ये ऑप्शंस हैं ये सबके लिए अवेलेबल है, तो वो अपने अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे सपोज करिए कोई पर्सन है क्योंकि बिजनेस और प्रोफेशन में डील करते हैं, अब नया सेक्शन है 393, उनका जो टीडीएस रेट है वो 10% का है कि 10% से टीडीएस कटता है। ये प्रोफेशनल सर्विस वो प्रोवाइड करते हैं, तो वो चाहते हैं कि कम रेट से उनका टीडीएस रेट हो, तो वो उसके लिए भी अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है यहाँ इस तरीके से दिए गए हैं। पर्सन अदर दैन अबोव में जैसे कि आपको कैपिटल गेन हो गया, तो कैपिटल गेन में आप चाहते हैं कि आपको जो है कम रेट से आपका जो टीडीएस है वो डिडक्ट किया जाए, तो उसके लिए भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो नॉन रेजिडेंट पर्सन है उनके केस में हायर टीडीएस डिडक्ट हो जाता है, तो इसलिए वो जो है सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्म जो है वो इस केस में नॉन रेजिडेंट के केस में प्रॉपर्टी वाले केस होते हैं। यहाँ पर एक एनआरआई जो है प्रॉपर्टी बेचते हैं एक रेजिडेंट पर्सन को, तो वो जो है इसके लिए यहाँ सर्टिफिकेट क्लेम कर लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो आपको सेलेक्ट करने होंगे। ये आप जो है खुद से सर्टिफाई कर रहे हैं। द पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग सम टू मी विद डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स एट लोअर रेट विदाउट डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। देन उसके बाद जो है यहाँ पर
दो ऑप्शन दिए जाते हैं कि एक तो सामने वाला पर्सन जिससे आपको इनकम मिल रही है तो वो आपके नोन है, तो स्पेसिफिक ये 10 वाइज डिटेल्स यहाँ पर निकलेगी सर्टिफिकेट, उसमें 10 नंबर मेंशन होगा सामने वाले पर्सन का जो टीडीएस डिडक्ट कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको सामने वाले पर्सन के बारे में भी पता नहीं है क्योंकि मल्टीपल पर्सन हो सकते हैं, तो आप जो है मास्टर एक ये भी जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए पहले आपका जो सर्टिफिकेट है वो मेन सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा, उसके बाद जिस भी पर्सन को आपको ऑथराइज करना है तो फिर वो आप उससे अपने आप दूसरा सर्टिफिकेट यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। इसको यहाँ पर चाइल्ड सर्टिफिकेट का नाम दिया गया है, ठीक है। तो वो प्रोसेस बिल्कुल अलग है। मैं यहाँ पर जनरल सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहा हूँ, ये एज्यूम करते हुए कि सामने वाला जो पर्सन है जो आपका टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं वो आपके नोन है, ठीक है। क्या मतलब आप उनको जानते हैं कि कौन पर्सन टीडीएस डिडक्ट कर रहा है, तो स्पेसिफिक उसी पर्सन के लिए जनरेट कर रहे हैं आप ये। और ये जो फॉर्म है आप मल्टीपल टाइम्स फाइल कर सकते हैं कि अलग अलग पर्सन के लिए आपको अलग अलग सर्टिफिकेट जारी करने होंगे। ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है कि आपने एक कंबाइंड सर्टिफिकेट लेकर रख लिया, पेरेंट सर्टिफिकेट, फिर उसमें जो है आप मल्टीपल जितने आपको सर्टिफिकेट बनाने हैं आप उसके बेस पर बना सकते हैं, ठीक है। सेलर lesser licensor to collect the income tax at lower rate at the time of debit of such amount to my account, तो ये वाला ऑप्शन को आपको टिक करना होगा। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा जो भी आपकी एग्जिस्टिंग टैक्स लायबिलिटी है वो कितनी है, तो ऐड पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा कि यहाँ पर जो है एग्जिस्टिंग लायबिलिटी आपकी कितनी है। तो 25-26 तो ऑलरेडी जा चुका है क्योंकि टैक्स ईयर के रिगार्डिंग है, तो यहाँ पर जो है आप वो डिटेल्स एडिट मतलब अपडेट कर सकते हैं। ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 है क्योंकि 25-26 के रिगार्डिंग तो वही था। उसमें अमाउंट पेबल आपका कितना टैक्स बन रहा था, वो अमाउंट जैसे कि कोई असेसमेंट हुआ है उसके बाद जो है नोटिस ऑफ डिमांड आ गया, उसके अंडर में आपने पे किया, वो अमाउंट पेबल बट नॉट पेड इन कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर और कलेक्टर विच हैज बिकम ड्यू, ठीक है। उस केस में आपकी कितनी लायबिलिटी अभी अराइज है कि आपने जो है वो जमा नहीं किया हुआ, तो टोटल लायबिलिटी आ जाएगी। आप चाहे तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं और अगर कोई डिटेल्स नहीं है तो आप इसको जो है यहाँ पर नील भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये जब ये है कि जब कोई आपकी एग्जिस्टिंग टैक्स लायबिलिटी है एज ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन। देन उसके बाद यहाँ पर जो है ये जो डिटेल्स है इनको आपको चेक करना होगा, उसमें डिटेल्स भरनी होगी। पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम एंड अदर रेलिवेंट डिटेल्स फॉर द टैक्स ईयर 26-27। अभी ये पहले हम जो है 26-27 के लिए फाइल कर रहे हैं, तो आपकी जो है टोटल एस्टिमेटेड इनकम कितनी है, ठीक है, उस पर कितना आपका टैक्स बन रहा है, इनकम क्लेम टू बी एग्जेम्प्ट और कितनी इनकम जो है क्योंकि आपकी टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं है, वो कितनी इनकम यहाँ पर आपकी एग्जेम्प्ट है, तो वो अलग से आपको दिखानी पड़ेगी अगर कोई है तो, ठीक है। एज ऑन डेट आपकी जो भी एग्जिस्टिंग लायबिलिटीज हैं जिस दिन आप ये अप्लाई कर रहे हैं तो वो डिटेल्स आपको अपडेट करनी है। अगर आपने ऑलरेडी जमा कर दिया है टैक्स तो फिर आपको यहाँ पर जो टैक्स की वैल्यू है वो तो आपकी नील रह जाएगी, बाकी की जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको ऐड करनी होगी, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया ऐड पर क्लिक करेंगे, पहले टैक्स ईयर है 25-26। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी इनकम इससे इतने स्लैब तक की होगी उस पर जो है आपको टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं आ रही, तो फिर आप यहाँ पर 0 एंटर करेंगे। ये है कि अगर कोई केस लग जाता है उसमें डिमांड आपकी रेज हुई है सेक्शन 289 ऑफ दैट और 156 की कोई डिमांड है या कोई अदर अमाउंट पेबल है जो कि अभी तक पे नहीं किया आपने एज एन डिडक्टर और कलेक्टर, कि आपके पास 10 नंबर है और आपने जो है अमाउंट यहाँ पर अभी पे नहीं किया, तो उस केस में ये डिटेल्स जो आपको ऐड करनी होगी, उसके बाद सेव करना है, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया है। अब उसके बाद हम यहाँ पर डिटेल्स एंटर करेंगे उस रेलिवेंट टैक्स पीरियड के रिगार्डिंग जिसमें आप ये सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि 26-27। तो आपकी टोटल एस्टिमेटेड इनकम कितनी है वो यहाँ आपको डालनी है, उस पर आपका टैक्स कितना बन रहा है इंटरेस्ट को जोड़ते हुए वो यहाँ पर आपको डालना है। उसमें अगर आपकी जो इनकम है उसमें से अगर कोई एग्जेम्प्ट इनकम है जो कि यहाँ पर जो है इंक्लूड नहीं की गई है वो अलग से आपको बतानी होगी, ठीक है। देन उसके बाद प्रीपेड टैक्स जो भी आपके एडवांस टैक्स है, टीडीएस कटा हुआ है, टीसीएस है, वो यहाँ पर आपको एंटर करने की रिक्वायरमेंट आएगी। देन उसके बाद यहाँ आपसे पिछले 4 साल की डिटेल्स की रिक्वायरमेंट की जा रही है। तो अगर आपने ये देखिए फाइनेंशियल ईयर लिखे हुए हैं तो इससे रेलिवेंट जो भी असेसमेंट ईयर है उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर किसी ने आईटीआर फाइल नहीं की, ठीक है, हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आईटीआर फाइल करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट आपको आ रही है, तो उस केस में आप जो एक्नोलेजमेंट वाले पॉइंट पर 0 लिखेंगे, या अगर आपके पास 1 साल की डिटेल अवेलेबल है तो 1 साल की लिखेंगे, अदरवाइज जो है डिटेल यहाँ पर 0 लिखेंगे। और इसमें कुछ भी आपको हाइड नहीं करना, ऐसा नहीं है कि भाई आपके एक्चुअल में आईटीआर तो फाइल है लेकिन आपने 0 लिख दिया, क्योंकि ये तो प्रॉपर ऑफिसर सारी चीज़ें वेरीफाई करेंगे, कोई भी गलत डिटेल्स होगी तो आपका जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है एक्नोलेजमेंट नंबर की डिटेल्स अगर यहाँ पर नहीं है तो उस केस में NA आपको लिख देना है। देन उसके बाद जो डिटेल्स है जहाँ पर इनकम की बात हो रही है वहाँ 00 एंटर कर देना है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको 2 टाइप के सर्टिफिकेट मिलेंगे, एक तो जो आपका लोअर डिडक्शन का सर्टिफिकेट है और एक यहाँ पर जो है लोअर टीसीएस कलेक्शन का है। तो टीडीएस और टीसीएस दोनों के रिगार्डिंग यहाँ पर सर्टिफिकेट है। अभी यहाँ इस केस में हम अप्लाई कर रहे हैं लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट के लिए कर रहे हैं ताकि टीडीएस जो है वो कम डिडक्ट किया जाए। प्रोवाइड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से जो है आपको इनकम टैक्स का सेक्शन सेलेक्ट करना है कि किस सेक्शन में आप ये क्लेम कर रहे हैं।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया इसके लिए अलग अलग सेक्शन है। 393 यहाँ पर जो है मेन सेक्शन है, उसमें भी अलग अलग टेबल्स बनाई गई किस नेचर ऑफ पेमेंट है, ठीक है। तो ये इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर एक अपलोड किया है रिसेंटली। इसमें टीडीएस का पूरा चार्ट मैंने शेयर कर दिया है, वो आप एक बार देख लीजिएगा, या इनकम टैक्स की साइट पर जाकर भी आप एक बार देख सकते हैं। ये टीडीएस का चार्ट मैंने शेयर किया है, इसमें कोड भी है और सेक्शन भी है, ठीक है। तो वो हम यहाँ से वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे आप ये सेलेक्ट करेंगे उसके बाद जो नेचर ऑफ पेमेंट है वो यहाँ पर आपको साइड में देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो इसमें से जो डिटेल्स है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। फिर उसके बाद यहाँ पर जो टैक्स पेयर है उसका टैन नंबर लिखना होगा, और उससे आपको पूरे साल में कितनी आप एक्सपेक्टेड अमाउंट यहाँ पर जो है रिसीव करने वाले हैं, या अगर आप पर्टिकुलर अमाउंट वाइज लेना चाहते हैं तो कितनी यहाँ पर इनकम आपकी उससे अर्न आप कर रहे हैं, और उसका जो रेट ऑफ डिडक्शन है वो यहाँ पर आप कितना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे रेंट ऑन मशीनरी केस में 2% का आप यहाँ पर चाहते हैं 1% करे, ये मैं आपको कोई और सेक्शन सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो ये सर्टिफिकेट आपका ये स्पेसिफिक टैन वाइज यहाँ पर जनरेट होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है एंटर कर देना है टैन नंबर अमाउंट लिख के, और उसके बाद यहाँ पर जो है सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसी में आप जो है मल्टीपल सर्टिफिकेट ले, तो आप ऐड रो पर क्लिक करके यहाँ पर जो है फर्दर और भी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर जो है एक और फैसिलिटी दी गई है, साथ के साथ ही जो इनकम टैक्स के रेट है टेबल वाइज, यहाँ पर आप एक्सपैंड करेंगे तो टेबल्स में पूरे रेट आपको दिख जाएंगे। 392 आपको सैलरी का रिगार्डिंग है, 393 जो आपका अदर देन सैलरी है, उसमें भी सबसेक्शन 1 2 3 यहाँ पर अलग अलग दिए गए हैं। तो ये आपके जो है सीरियल नंबर है, टेबल के सीरियल नंबर है, इसके अकॉर्डिंग जो वैल्यूज है वो यहाँ पर है, और टैक्स रेट भी दिए गए हैं। तो मुझे अगर 10% का रेट है तो, लेकिन आप चाहते हैं कि 5% से आपका टीडीएस डिडक्ट हो, या फिर हो सकता है 2% से आप चाहते हैं, या फिर 0 रेट से चाहते हैं, तो यहाँ पर पूरी की पूरी जो लिस्ट है वो प्रोवाइड कर दी गई है। डिटेल्स एंटर करने के बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो आपको अपनी इनकम की डिटेल्स भरनी है, टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे। जैसे फॉर्म 13 था सेम उसी तरीके से इसमें डिटेल्स भरी जाएगी, जो भी आपकी ग्रोस टर्नओवर रिसीट्स है, इनकम अलग अलग हेड्स की कितनी इनकम आप अर्न कर रहे हैं वो आपको यहाँ मेंशन करने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो ये एक तरीके से कंप्यूटेशन ऑफ इनकम है आपकी। अगर आपको कोई डिडक्शन क्लेम करनी है वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। पहला जो टैक्स ईयर आपका 26-27 है, 26-27 की जो भी एस्टिमेटेड इनकम है वो आपको जो है एंटर करने की रिक्वायरमेंट आएगी। उसके बाद इस पर सब डिटेल्स एंटर करने के बाद अगर आपको यहाँ पर जो है कोई डिटेल्स मेंशन करनी है कि आप जो है ये स्पेसिफिक एग्जम्पशन या रिडक्शन क्लेम कर रहे हैं इस प्रोविजन के अंडर में, और न्यू टैक्स रिजीम ले रहे हैं ओल्ड टैक्स रिजीम, तो आप यहाँ पर स्पेसिफाइड कर सकते हैं। ये डिटेल्स यहाँ पर डिटेल्स एंटर करने के बाद सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ इस टाइप का मैसेज आएगा जब आप ये टेम्पलेट फाइल कर देंगे। देन उसके बाद टेम्पलेट सेकंड वाला है जिसमें आपको डिटेल देनी है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की, जो आपकी डिटेल्स है इसमें टैक्स ईयर वाइज आपको डिटेल देनी है। ध्यान रखिए यहाँ पर टैक्स ईयर लिखा हुआ है, फाइनेंशियल ईयर है इसका मतलब, तो आपको ध्यान रखना होगा जो आप इनकम टैक्स रिटर्न में से देखकर डिटेल फिल करेंगे तो वो फाइनेंशियल ईयर की जगह वहाँ पर असेसमेंट ईयर होता है। तो जो भी रिलेवेंट असेसमेंट ईयर है उसका रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आपको डिटेल भरनी है। तो टैक्स ईयर 25-26, 24-25, 23-24 एंड 22-23 4 साल की डिटेल है, इस पर आपको टिक करते जाना है और यहाँ पर जो डिटेल्स है आपको फिल आउट करनी होगी। एक तरीके से कंप्यूटेशन ऑफ इनकम है। तो अगर आपकी पिछले साल की 1 साल की आईटीआर है तो 1 साल की डिटेल देंगे, 2 की है तो 2 की, जितने साल की डिटेल्स है अवेलेबल उतने की आप डिटेल्स भर देंगे और बाकी में फिर आपको जो है 0 एंटर करना है। फिर उसके बाद सबमिट एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अगर कोई यहाँ पर जो है लास्ट ईयर में आपका असेसमेंट हो रखा है उसका ऑर्डर है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करके अपलोड करेंगे। तो ये डिटेल्स आपको जो है इस तरीके से ऐड करनी है। अगर यहाँ पर आप कुछ भी अटैच करना चाहते हैं जो कि सपोर्टिंग एविडेंस है, जैसे कि आप एस्टिमेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट्स, वो डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। इस टाइप का आपके पास मैसेज आएगा, ये दोनों ऑप्शन को आपको टिक कर देना है। फिर उसके बाद प्लेस एंटर करेंगे जहाँ पर आप ये फॉर्म फाइल कर रहे हैं। डिटेल्स यहाँ पर कुछ कॉन्फिडेंशियल है उनको यहाँ पर हाइड किया गया है। उसके बाद डिटेल्स को चेक करके नेक्स्ट पर प्रोसीड कर देना है। उसके बाद पूरा का पूरा जो फॉर्म 128 है वो आपके सामने आ जाएगा, उसको आप एक बार डाउनलोड करके पूरी डिटेल्स को चेक कर लेंगे। अगर आपको कोई भी डिटेल्स ऐड करनी है तो एडिट करनी है तो वो यहाँ पर आप बैक करके दोबारा से भी कर पाएंगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे, जैसे कि आधार ओटीपी के द्वारा, डीएससी के द्वारा या फिर बैंकिंग डिटेल्स के द्वारा आप इसको वेरीफाई करके सबमिट करेंगे। ये जो फॉर्म है सब्जेक्ट टू अप्रूवल है, प्रॉपर ऑफिसर सारी डिटेल्स को वेरीफाई करेंगे। और फर्दर कोई डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो आपके पास यहाँ पर क्वेरी आ जाएगी, फिर आपको जो है 128 में वो डिटेल्स करेक्ट करके रिसबमिट करने की रिक्वायरमेंट आएगी। मैंने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया है। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारी वीडियोज अवेलेबल है, हर टाइप के जीएसटी और इनकम टैक्स के बेसिक फाइलिंग, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, रिटर्न फाइलिंग, टीडीएस टीसीएस की फाइलिंग, सब कुछ वीडियोज में बताया गया है। अगर नोटिस जारी हो गए हैं तो अपील कैसे फाइल करेंगे, उसके अलावा रिप्लाई कैसे करने हैं, वो सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। हर टाइप के नोटिस के रिप्लाई, अपील के ड्राफ्ट फॉर्मेट्स भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है,
आप उनको अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड करके मॉडिफाई कर सकते हैं। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो